नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेस में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 38 लेकर के, जिसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस जो है वो 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि स्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का जो है ये अयस्क है। और वही हम बात करें जस्ता का संकेत तो जेडेन होता है, चांदी का एजी, तांबा का सीयू और टीन का एसएन। हम बात करें कॉपर का परमाणु संख्या तो इसका परमाणु संख्या 29 है ना, 29 है परमाणु संख्या। वही एजी की बात करें तो 47 है, जिंक की बात करें तो 30 है और वही टीन की बात करें तो इसका 50 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। वही अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जी का ये तीनों के तीनों जो है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य में निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो निशागंधी नृत्य उत्सव की हम बात करें तो ये पर्यटन विभाग एवं एवं केरल केरल सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। और ये 7 दिनों तक चलता है, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम लगभग सभी जो शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है। वही अगर हम बात करें तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार की तो पोंगल जो है तमिलनाडु का सबसे प्रमुख त्योहार है। ठीक है। वही तेलंगाना की बात करें तो है ना, बथुकम्पा बथुकम्पा जो है तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। वही अगर हम बात करें तो कर्नाटक का तो मैसूर दशहरा वहाँ का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ, है ना, यहाँ पे और होगा, और खरीफ फसल दोनों के रूपों में उगाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरंडी का जो बीज है वो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में उगाया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरंडी के जो बीज की बात करें, पौधे की बात करते हैं अरंडी के पौधे की, तो ये जलवायु, है ना, जलवायु परिस्थिति के अनुकूल होते हैं ना, जलवायु परिस्थिति परिस्थिति के अनुकूल होते हैं इसलिए इसे रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है। यानी ये मतलब ठंडी में भी और बरसात की ऋतु में भी दोनों में ये जो फसल है ये उगाने में सक्षम है, क्योंकि ये जलवायु के परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे रबी फसल के बारे में, रबी फसल की अगर हम बात करते हैं तो रबी फसल की जो अगर हम बुआई की बात करते हैं, है ना, रबी फसल की बुआई, तो रबी फसल की बुआई जो है तो इसका अक्टूबर से अक्टूबर से दिसंबर तक जो है इसका बुआई कर दिया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। और इसकी हम कटाई की बात करें, है ना, तो मार्च से अप्रैल महीने में इसकी जो है कटाई की जाती है।
वही खरीफ फसल की अगर हम बात करें, खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो इसकी जो बुआई है, इसकी बुआई जो है जून से जुलाई में किया जाता है। जून से जुलाई में इसकी बुआई कर दी जाती है। और इसकी कटाई की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से जो तैयार हो जाता है वो सितंबर से अक्टूबर में जो है पूर्णतः तैयार हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक पास करना, है ना। धन विधेयक पास करने के मामले में अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा को एक समान जो है प्राप्त नहीं, यानी ये जो धन विधेयक पास करना राज्यसभा की शक्ति नहीं है, ये लोकसभा का शक्ति है, लोकसभा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है इसे धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है ना, अनुच्छेद 109 के अनुसार। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा ये जो है भारत के संसद के दो सदन है ना। संसद के दोनों सदन है, दोनों क्या है, सदन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खासी की पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है। अरावली की बात करें तो अरावली एक पर्वत श्रृंखला है ना, एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है ना, जो हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान और और गुजरात तक फैला हुआ है। गुजरात तक, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। वही अगर हम बात करें नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला की, तो ये तमिलनाडु और केरल तक फैला हुआ है, केरल तक फैला हुआ है। इसको नीलगिरी सवाल को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, माउंटेन ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर हम बात करें शिवालिक पर्वतमाला की, पर्वत श्रृंखला की, है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, सभी राज्यों, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घिरे हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु डैश थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर, है ना। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर जो है इस योजना का उद्देश्य था कि जो विषय वस्तु थी इस योजना का जो उद्देश्य था कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास किया जाए देश का। इस योजना की समयावधि की हम बात करते हैं, समयावधि की अगर हम बात करें तो ये 2007 से लेकर के 2012 तक जो है इसका समयावधि है। और इसमें देश का जो है आर्थिक विकास को उच्च दर पर ले जाना था, है ना। आर्थिक आर्थिक विकास को उच्च दर पर पर ले जाना और साथ ही साथ विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के 2022 के राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए, इसका आयोजन जो है गुजरात के 6 शहर में किया गया था, है ना। 6 शहरों में किया गया था। ये 6 शहर है अहमदाबाद, अह सॉरी अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा
बड़ोदरा, सॉरी, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, भावनगर, इन 6 जो शहर है गुजरात का, इसमें जो 36वां यानी राष्ट्रीय खेलों का जो 36वां संस्करण है उसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि इसके आधिकारिक शुभंकर, तो इसका जो है सावज था, है ना? सावज आधिकारिक शुभंकर था। सावज जो है वो एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के वनों में ही जीवित रूप में वर्तमान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य व्यापार का डैश माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयतन माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो वस्तुओं की सेवाओं का कुल मूल्य या कुल मात्रा को कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो आयतन, है ना, प्रदर्शित करता है। वही संरचना की बात करें तो ये जो है व्यापार का प्रकृति बनावट प्रकृति बनावट को प्रदर्शित करता है ना। वही अगर हम दिशा की बात, तो ये देशों या है ना, क्षेत्रों के बीच के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं वस्तुओं और सेवाओं के गंतव्य को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। वही अगर हम प्रदर्शनी की बात करें तो जो संभावित ग्राहक होते हैं, संभावित ग्राहकों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को डैश के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। चलिए अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही कथकली की बात करें तो ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी केरल एक ऐसा राज्य है जिसका 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। चलिए, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है वो एक सामाजिक बुराई है, जिसको देश के सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है देश में, और इस बुराई को क्या करना है? ख़त्म करना है। अस्पृश्यता जो बुराई है उसको समाज से ख़त्म करना है और सभी लोगों को समान दर्जा देना है, यानी समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस अनुच्छेद के 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को यानी ख़त्म कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है। वही अगर हम बात करें विधि के समक्ष समानता का, तो ये अनुच्छेद 17 से भी और अनुच्छेद 14 से भी संबंधित है ना। अनुच्छेद 17 में उतना विस्तार रूप से नहीं दिया गया, लेकिन 14 में जो है विस्तार रूप से बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के विधि के समक्ष समान होगा और विधि समान सुरक्षा प्राप्त करेगा। सभी व्यक्ति जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारतीय हैं और जो भारत के नागरिक हैं, उन सभी को समान जो है सुरक्षा प्राप्त होगा। अगर हम बात करें उपाधियों के उन्मूलन का, तो ये अनुच्छेद 18 से संबंधित है, अनुच्छेद 18 से संबंधित है। वही शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजना पूंजीगत व्यय जो है वो सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1028 सूक्तों का संग्रह है ना। चलिए, अगर बात करें तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है ना, प्राचीन प्राचीन वेद वेद सबसे प्राचीन वेद है ना, यानी सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2022 में, है ना, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगन मोहन रेड्डी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डैश वस्तुओं या सेवाओं का अंतर्राज्य पापूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम जो है ना, ये अधिनियम जो है पारित किया गया था, है ना, अंतर्जातीय आपूर्ति पर कर लगाने और उसको संग्रह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवध को अंग्रेजों ने डैश में मिला लिया था, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1856 में अंग्रेजों ने उसे मिला लिया था, अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य से है। अगर हम बात करें मैरी कॉम की जन्म की, तो इनका जो जन्म है 1 मार्च 1983 ईस्वी को जो है चूरा चंदपुर जिले में हुआ था, चूरा चंदपुर जिले में हुआ था। ये जिला है ना, मणिपुर का एक जिला है। वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कांगथेई, सॉरी क्या है, कांगथेई गांव का नाम है, जहाँ पे मैरी कॉम का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉर्नबिल महोत्सव। अगर हम बात करें इस उत्सव का, तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें चापचर कूट की, तो ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें मोत्सू की, तो ये भी जो है नागालैंड में ही मनाया जाता है, नागालैंड में ही मनाया जाता है। वही अगर बात करें वांगला उत्सव की, तो जो है ये जो है मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय, है ना, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।